Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the correct stability order of the following resonating structure is. यहाँ पर बच्चों कुछ resonating structure given है, हमको बताना है कि इनके stability का order क्या होगा. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन given है. तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. तो बच्चों अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बेसिस पे अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो बच्चों जिसके पास मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है. मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड मोर स्टेबल. इसके बाद बच्चों अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है. नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मोर स्टेबल. चार्ज सेपरेशन अगर बच्चों मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है. मिनिमम चार्ज सेपरेशन मोर स्टेबल. इसके बाद बच्चों जो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं चार्ज के कंपेयर में. न्यूट्रल is more stable than charged. तो अब बच्चों यहाँ पर एक एक को चेक करेंगे. तो सबसे पहले जो कंपाउंड गिवन है इसको देखेंगे. यहाँ पे H2C डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पे नेगेटिव. तो इसके बाद टोटल कोवैलेंट बॉन्ड को काउंट करेंगे बच्चों 2 to 4 और 2 हाइड्रोजन के साथ में बनाए हैं. टोटल कोवैलेंट बॉन्ड 6 होंगे. नेक्स्ट में बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड अगर देखेंगे तो H2C पॉजिटिव, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन नेगेटिव. इसमें टोटल कोवैलेंट बॉन्ड 2, यहाँ पर 2 है, एक 3 है बच्चों. नाइट्रोजन के बीच में यहाँ पर 2 हो गया, एक 3 हो गया और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है बच्चों. 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है तो टोटल 2 हाइड्रोजन के साथ बन जाएगा. तो टोटल 2, एक 3, 2, 5 कोवैलेंट बॉन्ड टोटल कितने होंगे बच्चों? 5 होंगे. इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट स्ट्रक्चर गिवन है H2C नेगेटिव, नाइट्रोजन, फिर ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन पे पॉजिटिव. तो इसमें टोटल कोवैलेंट बॉन्ड 3, एक 4, 2 हाइड्रोजन के साथ में बना होगा बच्चों, टोटल 6 होगा. यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों. इसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्ट्रक्चर है H2C नेगेटिव, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव. तो इसमें टोटल कोवैलेंट बॉन्ड को अगर काउंट करेंगे बच्चों तो नाइट्रोजन के बीच में 2 है तो 2 यहाँ से, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में 1 है तो 3 हो गया और इधर हाइड्रोजन भी ऐड है बच्चों. तो इसमें टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना हो जाएगा? 2, एक 3, 2, 5, टोटल 5 कोवैलेंट बॉन्ड यहाँ पे होगा. अब अगर हम इनके स्टेबिलिटी की बात करें बच्चों तो किस तरीके से इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा. तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें, पहले दो स्ट्रक्चर में 6 कोवैलेंट बॉन्ड है
तो 5 वाले के कंपेयर में इनका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। तो अब अगर हम पहले और तीसरे स्ट्रक्चर में कंपेयर करें तो पहले में जो नेगेटिव चार्ज है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है और जबकि दूसरे में कार्बन के ऊपर है, तो पहला वाला जो होगा बच्चों वो ज्यादा स्टेबल होगा, तो पहला वाला यहाँ पर हो जाएगा। देन अब अगर हम बात करें बच्चों, अब हम यहाँ पर अगर बात करें तो अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन आएगा, थर्ड वाला आ जाएगा। अब बच्चों अब यहाँ पे दो स्पीसीज हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड 5-5 है, तो अब अगर इनमें हम स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो किस तरीके से होगा जरा ध्यान से समझेंगे। तो इसमें जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज है, इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए बच्चों यहाँ पर देन दूसरा वाला ज्यादा स्टेबल होगा। देन लास्ट वाला जो है बच्चों वो चौथा वाला सबसे लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होता है तो स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो इसका ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनेगा बच्चों। तो इस तरीके का ऑर्डर कहाँ से हो रहा है, ऑप्शन 2 में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन 2। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।